subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CS प्रिंस कुणाल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म और 1% कंपनी के बीच में क्या अंतर होता है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड 1% कंपनी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरू में मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप होता क्या है। दोस्तों, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से जाकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं और पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। वहीं अगर कोई एक इंसान एक व्यापार का आरंभ करता है, उसका पंजीकरण कंपनी एक्ट के प्रावधान के अनुसार करवा लेता है तो उसे हम लोग 1% कंपनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि 1% कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में क्या क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर जो है जो हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों है नेम अप्रूवल। दोस्तों, पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको किसी भी अथॉरिटी से नेम अप्रूवल नहीं करवानी होती। आप कोई भी बिजनेस का नाम रख सकते हैं। वही 1% कंपनी में आपको ट्रेडमार्क लॉ में आप चेक करना पड़ता है कोई नाम अवेलेबल है या नहीं, और उसको कंपनी जो डिपार्टमेंट है, कंपनी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके साइट पे भी चेक करना पड़ता है कि आप जो नाम रखना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, पार्टनरशिप को आप रजिस्ट्रेशन करवा करके या विदाउट रजिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं। वही 1% कंपनी को आप रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तभी आप उसको चला सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों, पार्टनरशिप में जो टैक्स लायबिलिटी हो कंपेरिजन करे कंपनी से तो ज़्यादा लगती है। वही 1% कंपनी में कम टैक्स, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ। दोस्तों, पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म की लाइफ है वो पार्टनर्स की लाइफ के साथ जुड़ी होती है। पार्टनर्स की मृत्यु होने पर पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो सकती है। वही कंपनी के केस में कंपनी की लाइफ जो है परपेचुअल होती है। अगर मान लीजिए जो मालिक हैं कंपनी में, 1% कंपनी में, वो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उन्होंने नॉमिनी अपॉइंट किया है वो मालिक बनकर के फिर कंपनी को चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेमिंग रिक्वायरमेंट। दोस्तों, पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको बनाने के बाद या बनाने से पहले आपको जो बिजनेस पार्टनरशिप का नाम रखना होता है, उसके लिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो बताता है आपको ये नाम रखना चाहिए या ये सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना है। वही 1% कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आपको कंपनी के नाम के बीच में OPC वर्ड ब्रैकेट में लगाना होता है और लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। जैसे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स OPC प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके आपको नाम रखना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लीगल स्टेटस। दोस्तों, पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड होती है तो कानून की नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। वही 1% कंपनी हमेशा कानून की नज़र में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए अपने नाम पे पैन नंबर ले सकती है, टैन नंबर ले सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे वो किसी पे केस मुकदमा कर सकती है, इवन उस पर कोई केस मुकदमा किया जा सकता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिनिमम मेंबर। पार्टनरशिप बनाने के लिए वो कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। वही 1% कंपनी बनाने के लिए वो कम से कम 1 लोग की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैक्सिमम मेंबर। तो दोस्तों, पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो मालिक हैं पार्टनर्स हैं मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। वही 1% कंपनी में मैक्सिमम मालिक भी एक ही होते हैं, कम से कम भी एक और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक, इसलिए इसको 1% कंपनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेंबर्स लायबिलिटी। दोस्तों, पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी देनदारी है, जो लायबिलिटी हो वो अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50 था या उनको कैपिटल 50,000 रुपीज़ लगाना था, लेकिन पार्टनरशिप को 5 करोड़ का नुकसान हो गया तो पार्टनर्स को पर्सनल एसेट बेच कर के भी उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। वहीं 1% कंपनी में अगर जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने सिर्फ 1 लाख के साथ कंपनी बनाई थी और 1 लाख रुपए उन्होंने कंपनी के अकाउंट में डाल दिया है और कंपनी को लॉस हो जाती है 5 करोड़ की, तो उसको और भी कोई रुपये आपको अपने पर्सनल एसेट को बेचकर नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब 1% कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंप्लायंसेस। दोस्तों, पार्टनरशिप को कंप्लायंसेस कम करने पड़ते हैं। वही 1% कंपनी को दोस्तों पार्टनरशिप के कंपैरिजन में ज़्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दोस्तों, पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है अपने मालिकाना हक को बाय वे ऑफ डीड किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वही 1% कंपनी में जो मालिकाना हक है उसको जो शेयर होल्डर है वो दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकता है ईजिली बाय वे ऑफ SS4 फॉर्म से ट्रांसफर फॉर्म ट्रांसफ़र कर सकता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी शेयर होल्डर बनकर कंपनी चलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कैन NRI एंड फॉरेनर स्टार्ट
पार्टनरशिप फॉर्म और ओपीसी कंपनी। दोस्तों एनआरआई और फॉरेनर को एक इंडियन रेसिडेंट को पार्टनर रख करके बिजनेस शुरू करना पड़ता है इंडिया में, तो वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं बना सकता, सिर्फ एलएलपी कंपनी बना सकता है। तो कंपनी में भी वो 1% कंपनी नहीं बना सकता क्योंकि उसमें एक ही मालिक होते हैं। तो इस दोनों में आंसर है नो। एनआरआई फॉरेनर पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं बना सकते और 1% कंपनी भी इंडिया में नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों पार्टनरशिप बनाने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है वो पार्टनरशिप डीड लगती है, वहीं 1% कंपनी में एमओए एओए लगता है, जिसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों पार्टनरशिप में मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं, 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 1 होते हैं। अगर मैक्सिमम डायरेक्टर की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं पार्टनर्स डायरेक्टर्स। वही 1% कंपनी की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। हाँ, शेयर होल्डर अगर की मीटिंग हो करके या शेयर होल्डर का अगर मन हो तो 15 से ज़्यादा भी डायरेक्टर रख सकते हैं, लेकिन जनरली 15 डायरेक्टर ही होते हैं कंपनी में। दोस्तों अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो पार्टनरशिप का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, वहीं कंपनी का 1% कंपनी का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आता है। वहीं क्लोजर कॉस्ट की बात करें दोस्तों, बंद करने का खर्च, तो पार्टनरशिप को जैसे शुरू करना कम खर्चीला है वैसे ही बंद करना भी कम खर्चीला है, वहीं कंपनी को ज़्यादा खर्च करके बंद किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। दोस्तों पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। वही 1% कंपनी में जो मालिक है वो एक ही होता है, इसलिए सारा प्रॉफिट उसी का होता है। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन मेड टू पब्लिक। दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म को कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को शेयर नहीं करना पड़ता। वहीं 1% कंपनी को अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एसेट्स लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन इत्यादि मैटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डालना पड़ता है, पब्लिक के साथ शेयर करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। दोस्तों पार्टनरशिप में चूंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं इसलिए डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, वही 1% कंपनी में डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है क्योंकि उसमें एक ही मालिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट रिक्वायरमेंट। दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है जनरली। हाँ, इनकम टैक्स प्रोविजन को छोड़ दिया जाए तो क्योंकि उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसको पार करने के बाद पार्टनरशिप को ऑडिट करवानी होती है, लेकिन जनरली सालाना आप बिना ऑडिट के भी काम कर सकते हैं। वही 1% कंपनी को सालाना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैपिटल रिक्वायर्ड। दोस्तों पार्टनरशिप को चलाने के लिए आपको कोई भी पूंजी की जरूरत नहीं है, वही 1% कंपनी बनाने के लिए भी अब कोई पूंजी की जरूरत नहीं है। पहले 1 लाख लाना होता था, अब चाहे तो आप 500, 1000, 50,000, 1 लाख रुपए से या कोई भी पूंजी न दिखाकर भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। दोस्तों पार्टनरशिप में जो ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट पार्टनर्स के हाथ में होती है, वही 1% कंपनी में बात करें तो अगर एक ही मालिक है और एक ही डायरेक्टर है तो ऑनरशिप मैनेजमेंट एक ही आदमी के पास होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक आदमी है और वो मालिक है, एक आदमी मालिक है 1% कंपनी में लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है, या एक से ज़्यादा डायरेक्टर है, तो ऑनरशिप शेयर होल्डर के पास होगा, वही जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है इन केस ऑफ 1% कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेमिंग रिक्वायरमेंट। दोस्तों पार्टनरशिप कोई भी नाम रख सकती है, लेकिन 1% कंपनी अवेलेबल नाम ही रखती है और अपने नाम के साथ उनको बीच में ओपीसी और लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। दोस्तों पार्टनरशिप बनाने का कॉस्ट कम आता है, 1% कंपनी बनाने का कॉस्ट ज़्यादा आता है। लास्ट में बात करें दोस्तों तो फंड रेजिंग। तो पार्टनरशिप फर्म में जो फंड है वो लोन के रूप में रेज किया जा सकता है या पार्टनर्स कैपिटल ला सकते हैं। 1% कंपनी की बात करें दोस्तों तो लोन के रूप में फंड लाया जा सकता है, मालिक कैपिटल रूप में फंड ला सकता है और कंपनी चाहे तो दूसरे से लोन भी ले सकती है प्राइवेट सोर्सेज से। दोस्तों तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि पार्टनरशिप और 1% कंपनी के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में अपने सर्किल में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको पार्टनरशिप बनाने 1% कंपनी बनाने, चलाने या बंद करने से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए हो, या आपके बिजनेस, व्यापार या एनजीओ से रिलेटेड कोई CA/CS या लीगल सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कोई भी फीडबैक हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उसको लिखिए, उससे पढ़ के हम उसका जवाब देने की कोशिश हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।